मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। अंगूठे का जो फर्स्ट पोर होता है ये इंसान की विल पावर का बताता है। तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का इरादा करेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो अंगूठे का ये जो सेकंड पोर है इस पर ये इस तरह के डॉट भी बन रहे हैं। तो अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा, 2 बेटे 2 बेटियां में भी ये तरतीब बने, 3 से 4 बच्चे इनके मुमकिन है। और ये सेकंड पोर होता है लॉजिक का। तो इंसान कितनी सूझबूझ रखता है, अपनी ज़िंदगी किस कदर प्लानिंग के साथ गुजारता है। तो सूझबूझ भी इनकी माशाल्लाह ज़बरदस्त है, प्लानिंग इनकी ज़बरदस्त है। कुछ तिरछी लाइनें ऐसे नज़र आ रही हैं अंगूठे पे। तो ये थोड़ा सा जो इनके कामों में रुकावट आएगी, कुछ हर्डल्स आएंगे ज़िंदगी में, ये उस चीज़ की लाइनें होती हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनके हाथ में हमें जो बुद्धाई है वो थोड़ी हमें ओपन नज़र आती है। देखिए, जब बुद्धाई आपको ओपन नज़र आती है तो ऐसे लोग आम तौर पर ज़िंदगी में दूसरों पर जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, इस वजह से भी धोखा खा लेते हैं। और कुछ ज़िंदगी में गलत डिसीजन भी लेते हैं, कुछ गलत फ़ैसले करते हैं। हो सकता है इनकी बहुत अच्छी जॉब हो, जॉब छोड़ दें, कोई जज्बाती फ़ैसला करें, दिल की बातें मान लें। गुस्सा, ईगो, ये चीज़ें इनको डिस्टर्ब करती हैं। इनके कहीं ना कहीं इंसान अपने गलत फ़ैसलों की वजह से अपनी ज़िंदगी में कुछ नुकसान ज़रूर कर लेता है और गलत लोगों पर एतबार भी करता है। और जिस कदर अच्छी ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, अगर जब आपकी बुद्धाई ओपन होगी तो आपकी गलतियों के अमकान बढ़ जाएंगे, रुपया पैसा भी ज़ाया आप ज़्यादा करेंगे। और जिस कदर आपको सेविंग करनी चाहिए थी इस कदर आप सेविंग नहीं कर पाते। अच्छा, ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, ये आप समझ लें कि जो ज़रा एक 30 35 40 साल हो गया मुझे ये पामिस्ट्री करते हुए। तो ये किताबों में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। किसी भी आप बड़े से बड़े पामिस्ट की आप किताब देख लें पामिस्ट्री से मुतल्लिक, तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा होता हूँ वो हो सकता है आपको वो किताबों में बिल्कुल ना मिलें, क्योंकि ये मेरे पर्सनल एक एक्सपीरियंस है। और आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि जिस जिस बंदे के हाथ में हर बंदा अपना हाथ साथ साथ देखे, जो भी इस वक्त मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, अपने हाथ को साथ साथ ज़रूर टैली करें कि आपके हाथ में ये बुद्धाई कैसे बनी हुई है। अगर आपके हाथ में बुद्धाई अगर खूबसूरत बनी हुई है इस शेप में, ये इस तरीके से बंद होनी चाहिए, ये आंख बननी चाहिए, ये खूबसूरत शेप होती है आंख की। अगर बुद्धाई आपकी ऐसे ओपन हो या ऐसे टूट जाए या ऐसे चल के दरमियान में से फिर ऐसे ये आंख बने, या शुरू में आंख बने और फिर ऐसे चले, या एंड पे जाके आंख बन जाए और शुरू में एक लाइन हो, तो ये मुख्तलिफ़ किस्में हैं बुद्धाई की। ठीक है, जो सबसे परफेक्ट है वो ये है कि लेकिन अगर आपकी बुद्धाई ऐसे ओपन होती है और इसमें ऐसी लाइन ऐसी होती है तो ये भी स्ट्रगल का बताती है कि आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी और ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस का सामना आपको करना पड़ेगा। तो जब से मैंने YouTube पे चैनल बनाया तकरीबन 5 साल हो गए, तो तकरीबन डेली मैंने 8-10 लोगों के हाथ रीड करने होते हैं। तो ज़ाहिर है जब आप 5 साल लगातार 10-15 लोगों के हाथ रीड करते हैं तो फिर तो आपको लाइनें बिल्कुल नक्श हो जाती हैं आपके दिमाग में, और आपको कोई बात बताते हुए फिर ज़रा सी भी आप झिझक फील नहीं करते। तो ये मैं जितनी भी बातें आपको बताता हूँ ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। फिर मैं जिन लोगों का हाथ रीड करता हूँ उनके साथ मेरी डिस्कशन भी होती है, फिर वो अपनी लाइफ के बारे में बताते भी हैं, तो फिर वो बड़ी परफेक्ट और एक्यूरेट मेरी रीडिंग होती है। ये बेशक आप अपने हाथ पर भी मेरी रीडिंग को आप अपने हाथ की लाइनों पर भी अप्लाई करें तो आपको इंशाल्लाह ताला 100% मेरी जो पामिस्ट्री पे एक्यूरेसी है ना वो आपको समझ आएगी कि यार अल्लाह ताला ने एक नॉलेज दी है और मैंने इस काम में मेहनत भी बहुत की और दिल से और एक इश्क और एक शौक़ के साथ मैंने इस काम को सीखा है। और जब मैं रीडिंग करता हूँ तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसी शौक़, उसी जज्बे के साथ, उसी मोहब्बत के साथ आपको गाइडलाइन भी दूँ। तो जनाब, ये बुद्धाई जो होती है, अगर आपके पास खूबसूरत बुद्धाई हो तो आपको ये रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी
एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन अलूम की तरफ भी लेके जाती है। तो ये जो साहब हैं ये बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं और पामिस्ट्री के साथ भी इनको लगाव है, एस्ट्रोलॉजी ये बड़ी अच्छी जानते हैं, तो साहिब इल्म आदमी हैं ये। तो आगे मज़ीद जनाब इनके हाथ में देखेंगे तो ये तकरीबन कह लें कि ये दो बेटों की लाइनें हैं और इनके ये जो डाट होते हैं और छोटे जो डाट होते हैं बेटियों के डाट होते हैं, तो तकरीबन दो बेटे दो बेटियां अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा। हो सकता है ये तादाद कमी बेशी हो जाए इसमें। अब इनके जुपिटर माउंट की बात करें, आप जुपिटर पे आप देखेंगे तो आपको इस तरीके से लाइन नज़र आ रही है, फिर आपको ये इस तरीके से स्क्वायर बनता नज़र आ रहा है और ये ऐसे लाइनें नज़र आ रही हैं, इस तरीके से लाइनें नज़र आ रही हैं। देखिए जब आपका जुपिटर खूबसूरत होता है ना तो आपको और आपको जुपिटर पे आपके पास ये ट्रायंगल का साइन हो या स्क्वायर का साइन हो या फिश का साइन बन जाए, तो चाहे ये फिश का साइन आपके जुपिटर पे हो, स्क्वायर का साइन हो या ट्रायंगल का साइन हो या आपको ऐसे खड़ी लाइनें मिल जाएं, ये समझ लें कि आपको ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम मिलेगा। तो ये एक टेक्सटाइल इंजीनियर हैं, हायर जॉब है और उसके अलावा भी इनके पास जो है इन्होंने ज़िंदगी में काफ़ी जॉब्स चेंज भी की हैं। इस वक्त भी ये एक बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं और अल्लाह का बड़ा करम है इन पर। और ये जो इनको बड़ी पोस्ट मिली है अल्लाह ताला ने जो इनको ज़बरदस्त एजुकेशन भी दी है और ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम भी अता फरमाया। तो जिस इंसान का जुपिटर माउंट अच्छा होगा, उस पर स्क्वायर के साइन होंगे, ट्रायंगल होंगे या खड़ी लाइनें होंगी, ऐसे बंदे के पास ज़बरदस्त जॉब आएगी। अब अगर आप इनकी लाइफ की शुरू में देखें तो शुरू में हमें इनकी लाइफ डिस्टर्ब नज़र आती है यहाँ तक। तो बचपन से लेके 25 साल की उम्र तक ये अपने घर वालों के ज़ेर असर रहे हैं। हाँ, 25 साल की उम्र के बाद यहाँ पे तकरीबन एज इनकी 25 साल बन जाती है, तो फिर यहाँ से इन्होंने एक अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ किया है, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले ख़ुद इन्होंने करने शुरू किए हैं और आगे फिर अल्लाह ताला का करम भी हुआ है। और शादी जो है इनकी वो तकरीबन कह लें कि 28-30 पे यहाँ पे तकरीबन 28-30 साल एज बनती है, तो यहाँ से इनकी मैरिज लाइफ जो है वो शादी हो सकती है। और ये जो ज़िंदगी की लकीर है ये भी लंबी है, साथ गार्डियन एंजल लाइन भी हो, इसको हम शादी की लाइन के तौर पे भी पढ़ते हैं और किसी ऐसे रिश्ते को भी हम पढ़ते हैं जो आपको सारी ज़िंदगी आपके साथ वफा करता है, आपके साथ चलता है। वो किसी भी रिश्ते की सूरत में हो सकता है, आपका कोई अच्छा दोस्त हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपका बाप हो सकता है, आपकी माँ हो सकती है, ये कोई भी एक रिलेशन हो सकता है जो आपको कदम कदम पर आपको सपोर्ट देता है, आपकी हेल्प करता है, आपकी मदद करता है। लेकिन आम तौर पर जो पामिस्ट्री में इसको हम लाइफ पार्टनर के तौर पर भी पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि लाइफ पार्टनर के तौर पर अगर हम पढ़ेंगे तो फिर इस लाइन को बहुत ज़्यादा साफ़ और क्लियर होना चाहिए। अब आप देख लें, यहाँ पे हम इसको क्लियर करते हैं, ये आप देखेंगे अगर आप इसको ये लाइफ पार्टनर के तौर पर पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर इसको ऐसे लाइनें काट रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो इनकी मैरिड लाइफ होगी, जो इनका लाइफ पार्टनर होगा, उनके साथ इनके प्रॉब्लम बनेंगे, मसले बनेंगे और फिर इनकी हो सकता है कि मैरिड लाइफ काफ़ी हद तक वो डिस्टर्ब भी रहे। तो इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। और जब ज़िंदगी की लाइन में आपको थोड़े थोड़े कट नज़र आते हैं इस तरीके से और फिर थोड़े थोड़े ऐसे धब्बे से भी नज़र आते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये बंदा जो है वो ज़हनी टेंशनों का भी शिकार रहेगा और फैमिली की तरफ से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे। देखिए ये वीनस होता है आपकी फैमिली का, ये वाला, और यहाँ से जब लाइनें इस तरीके से ज़िंदगी की लकीर को काटती हैं तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी डिस्टर्ब होती है, आपके अपने ही रिश्तों की वजह से, अपने ब्लड रिलेशंस की वजह से और बाज़ दफ़ा आपके लाइफ पार्टनर की वजह से आपकी लाइफ में मसले बनना शुरू हो जाते हैं। तो अगर इनकी ज़िंदगी की लाइन की बात की जाए तो ज़िंदगी की लाइन इनकी लंबी है और दिमाग की लकीर की बात की जाए, ब्रेन लाइन की बात की जाए तो ब्रेन लाइन यहाँ पर हमें 2 शाखा नज़र आ रही है और ज़िंदगी की लाइन के साथ ये जुड़ी हुई है। जब आपकी ब्रेन लाइन लाइफ लाइन के साथ जुड़ी हुई होती है तो आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए आपके दिलो दिमाग से इतनी जल्दी निकलती नहीं है,
रस्म व रवाज के भी पाबंद होते हैं। कोई भी डिसीजन लेना हो तो आप फ़ौरन नहीं लेते, बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करते हैं। बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करने के बाद अच्छी तरह उस काम, कोई भी आपने फ़ैसला लेना है, कोई भी आपने काम शुरू करना है तो अच्छी तरह आप प्लानिंग करते हैं। उस काम के अच्छे पहलुओं पर, बुरे पहलुओं पर गौर व फिक्र करेंगे, और जब आपको 100% यकीन हो जाएगा कि आप ये काम करने में कामयाब हो जाएंगे, फिर आप अपने काम पे डट जाते हैं, मेहनत करते हैं, और फिर अल्लाह ताला आपको कामयाबी भी देता है। ज़िंदगी की लाइन बड़ी नीचे तक आ रही है, साथ गार्डियन एंजल लाइन भी नीचे तक आ रही है, तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। और जहाँ तक दिमाग की बात है, तो जब आपके पास इस तरीके से दिमाग की लकीर 2 शाखा होती है तो आप हायर एजुकेशन हासिल करते हैं। तो ज़ाहिर है ये इस वक्त बहुत बड़े ये इंजीनियर हैं, और इस वक्त भी ये बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं। मैं ज़्यादा इनके बारे में डिटेल से नहीं बता सकता, क्योंकि ज़ाहिर है हर एक इंसान की एक अपनी प्राइवेसी होती है। हर इंसान ये चाहता है कि यार मेरे बारे में हर बंदे को ना पता चले, और स्पेशली जो इनके फ्रेंड्स होंगे या इनकी फैमिली के मेम्बरान होंगे, अगर उन तक ये वीडियो पहुंचेगी और अगर इनका नाम बताया जाएगा तो ज़ाहिर है ये फिर अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं किसी भी इंसान के हाथ पर वीडियो बनाऊँ तो मैं उसका नाम शो नहीं करता, और उसकी ना उसका मैं सिटी का नाम बताता हूँ, ताकि वो एक प्राइवेसी कायम रहे। अब अगर दिमाग की लाइन आपकी 2 शाखा हो इस तरीके से, तो ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, 2-2 3-3 जॉब्स करते हैं, और इनको 2-3 काम इकट्ठे दे दिए जाएं तो ये चुटकी बजा के 2-3 मुश्किल से मुश्किल काम भी बआसानी कर लेते हैं। इसके अलावा बचपन में हो सकता है इनकी सेहत इतनी अच्छी ना हो, लेकिन ये कि ज़िंदगी की लाइन ये बता रही है कि थोड़े बहुत सेहत के इशू या घरेलू टेंशनें इनकी ज़िंदगी में ज़रूर रही हैं, और तकरीबन कम से कम 40-45 साल की उम्र तक ये डिस्टर्बेंस इनकी ज़िंदगी में हमें नज़र आती है। कुछ ना कुछ टेंशनें, कुछ ना कुछ मसले, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर रहे हैं। अब अगर हम दिल की लकीर की बात करें तो ये यूएसए में भी रहे हैं, यूएसए में भी इन्होंने स्टडी हासिल की है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो दिल की लाइन में इस तरीके से हमें जजीरे बनते नज़र आते हैं। जब दिल की लाइन में जजीरे होते हैं तो ऐसे लोग फिर कह लें कि थोड़ा सा दिल पे इनका कंट्रोल कम होता है, दिल की जो पावर होती है उसमें कमी आ जाती है। इंसान इनके खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। ज़ाहिर है जब दिल की लाइन पे जजीरे होंगे, आपका दिल पे कंट्रोल नहीं होगा, तो आप दिल की बातें ज़्यादा मानना शुरू कर देंगे, आपके दिल के अंदर बेचैनी भी पाई जाएगी। अच्छा, दिल की लाइन जब आपकी कमज़ोर होती है तो 4-5-6 बातें आपके साथ पेश आ सकती हैं। हार्ट पेशेंट आप जल्दी बन जाते हैं क्योंकि आपका दिल कमज़ोर है। इसके अलावा आपको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम जल्दी पेश आती है, जैसे आपका लीवर है, लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी में स्टोन हो सकते हैं, आपका मैदा ख़राब हो सकता है, मैदे से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड जो होता है ब्लड इन्फेक्शन वो आपको जल्दी होता है, हेपेटाइटिस सी, शुगर वगैरह की जो बीमारियां हैं ये जल्दी हो जाती हैं, या कम से कम आपकी अम्मी अब्बू को पहले होती हैं, फिर ये मौरूसी तौर पर आपकी तरफ भी आ जाती हैं। तो ये इनका हार्ट जो है वो मुझे थोड़ा वीक लग रहा है, और जब हार्ट आपका वीक होगा तो फिर क्या होगा कि आपकी जो दिल की वैसे अखलाकी कमज़ोरियाँ होती हैं वो भी इंसान के अंदर आ जाती हैं, तो इंसान अपने रिलेशन को ठीक तरीके से निभा नहीं पाता। जवानी में भी ज़रा ये यूएसए में रहे हैं तो वहाँ पर ये वो गर्ल्स फ्रेंड बनाना और फिर अपनी ज़िंदगी जो है थोड़ा सा अय्याशियों में गुजार देना, ये काम भी ऐसे लोग कर लेते हैं जब आपकी दिल की लाइन पे जजीरे बन रहे हों। जब आपकी दिल की लाइन इस तरीके से कटी फटी होती है तो फिर आप अय्याशी की तरफ जा सकते हैं, और जब आपकी दिल की लाइन में इस तरीके से ये शाखें भी निकल रही हों शुरू में, तो ऐसे लोग दिल फेंक होते हैं, हुस्न परस्त होते हैं, और अगर मर्द होगा तो वो लड़कियों की तरफ ज़्यादा माइल होता है, और अगर लड़की होगी तो वो फिर मर्दों की तरफ ज़्यादा माइल हो सकती है। और कुछ नहीं तो हंसी मजाक ये कर लेते हैं, और जल्दी ये दोस्तियाँ कर लेते हैं। इनके थोड़े से खुली तबीयत के मालिक होते हैं, अगर औरत हो या मर्द हो। जब आपकी इस तरीके से दिल की लाइन पे जजीरे भी होंगे तो ऐसी अगर और लड़की होगी तो वो भी थोड़ी फ्लर्टी नेचर की होगी, वो भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप बनाएगी, और अगर मर्द होगा तो वो भी फ्रेंडशिप की तरफ जाएगा। तो मैंने बताया ना कि आपको ये चीज़ें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी, कोई आपको इतनी डिटेल से इतनी सच्ची बातें नहीं बताएगा, लेकिन हो सकता है मेरी कुछ बातों से कुछ लोग इख्तलाफ भी करें,
तो जनाब माजरत, मेरा किसी का दिल दुखाना मेरा मकसद नहीं है। अगर किसी के दिल की लाइन पे ये जजीरे बन रहे हैं और लड़की को ये इतराज़ होता है नहीं मैं तो बहुत नेक हूँ, मैं बहुत पारसा हूँ, मैं तो कभी किसी के साथ दोस्ती करने का सोच भी नहीं सकती, तो फिर क्या होगा? अगर उसने अपने दिल पर काबू पाया हुआ है तो फिर ये होगा कि उसने वो दोस्तियां फ्रेंडशिप तो नहीं करेगी, या मर्द अगर होगा तो दोस्तियां फ्रेंडशिप हो सकता है वो ना करे, वो इस बात का इनकार कर दे। लेकिन उसके दिल का कमज़ोर होना, दिल का बीमारियों का शिकार हो जाना, और इंसान के अंदर इंसान को रात को नींद ना आना, जब आपकी दिल की लकीर पे जजीरे होंगे तो रात को आपको नींद नहीं आती, दिल आपका कमज़ोर होता है, सांस आपका फूलता है, और आपके जो होते हैं ना दमा और सांस की बीमारियां, नज़ला, ज़ुकाम, रेशा, मैदे का ख़राब होना, ये बीमारियां फिर आपको लाजमी होती हैं। और बाज़ दफ़ा जो होती है किरदार के लिहाज से प्रॉब्लम, वो भी कभी कभी आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई बंदा इनकार करता है, देखिए जी, किरदार की ख़राबी को कोई बंदा भी नहीं मानता। कोई मानेगा कि मैं गलत हूँ या मैंने ज़िंदगी में गलत काम की है? ये बहुत बड़े हौसले की बात होती है कि इंसान अपने किसी गुनाह का इकरार कर ले, या जो उसके अंदर खराबियां पाई जाती हैं उसका वो ईमानदारी के साथ इकरार करे। तो मैं जब भी रीडिंग करता हूँ तो मैं कभी भी बंदे को ये नहीं कहता कि जनाब आप बहुत ज़्यादा गलत हैं या बद किरदार हैं। तो मैं हल्का सा लेकिन इशारतन मैं ये बता देता हूँ कि जनाब ये खराबियाँ हो सकती हैं, अगर आप के अंदर ये नहीं पाई जाती तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कभी भी बंदे के साथ बहस नहीं करता कि नहीं ये आपने मानना है या तस्लीम मैंने करवाना होता है कि अगर आपके अंदर कोई खामी पाई जाती है, ख़राबी पाई जाती है, तो वो मैं फिर आपको लाजमी मनवाऊँ भी नहीं। मनवाना मेरा एम नहीं होता। मेरा मकसद तो यही होता है कि आपकी इस्लाह की जाए। आपको अगर आपके अंदर कोई खामी पाई भी जाती है, अगर ये इस तरीके से जजीरे पाए जाते हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं कहूँ जनाब कि आपने गुनाहों की तरफ नहीं जाना, आपने अपने किरदार को मजबूत रखना है, आपने अपने आप को मजबूत बनाना है। तो मैं हमेशा, आप ये समझ लें कि जो मेरी रीडिंग का असल मकसद यही होता है कि मैं कुरान और हदीस की रोशनी में इंसान को कुरान के साथ अटैच करूं, अल्लाह ताला के साथ अटैच करूं, और बंदे की इस्लाह करूं रीडिंग की शक्ल में। जहाँ जहाँ मुझे ख़राबियाँ नज़र आए, जहाँ जहाँ मुझे कोई चीज़ बुरी नज़र आए, तो मैं साथ साथ वो उन की निशानदेही ज़रूर करता हूँ। बंदे के अंदर मुझे कोई ख़राबियाँ नज़र आती हैं, कोई बुरी बात नज़र आती है, तो वो मैं ज़रूर बताता हूँ। और आज की जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, चूँकि ये मेरे बड़े अब अच्छे दोस्त भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो मैं इनके हाथ पे खुल के बात कर रहा हूँ, और ये है भी खुली तबीयत के मालिक है, तो उम्मीद है कि ये मेरी किसी बात का माइंड भी नहीं करेंगे। बाकी जनाब, अगर हम इनकी दिल की लाइन की भी हमने बात कर ली, अगर आपका मून बहुत पावरफुल हो और यहाँ पर आपकी इस तरीके से लाइनें भी आपको जाती नज़र आएँ, ये इस तरीके से लाइनें नज़र आएँ, और आपको ज़िंदगी की जो लकीर है ये भी आपको दो शाखा होती नज़र आए, और मून आपका बड़ा हो, मून माउंट आपका बहुत बड़ा हो, तो ये आपको पिचकादा हो, दबा हुआ ना हो, तो ये आपको ट्रैवल करवा देते हैं। तो बिल्कुल ये यूएसए में ये स्टडी कर चुके हैं, वहाँ पे जॉब भी करके आए हैं, 8-10 साल रह के आए हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र इन्होंने किया हुआ है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपके हाथ में इल्म पामिस्ट्री में यहाँ पर लाइनें नहीं भी होती, तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है और जो आपकी फिर 12 खानों वाली इस तरीके से कुंडली बनती है, मैं इस कुंडली की बात कर रहा हूँ जो इंडियन बनाते हैं, तो इस कुंडली में जो ये 9वां घर होता है, ये 9वां घर होता है, और ये 12वां घर होता है, और ये आपका दूसरा घर होता है, और ये आपका पहला घर होता है, और ये आपका तीसरा घर होता है। देखिए, अगर आपके पहले घर का कनेक्शन 9वें के साथ हो जाए, तीसरे घर का कनेक्शन 9वें के साथ हो जाए, या आपके दूसरे घर का कनेक्शन 9वें घर में हो जाए, तो 9वां घर करवाता है आपको ट्रैवल। और अगर ये ट्रैवल करवा के लेके किधर जाते हैं, ये होता है 12वां घर। 12वां घर होता है प्रदेश का। अब आपका 9वें घर का जो मालिक है ये पर इधर 12वें घर में बैठ जाए, या दूसरे घर का मालिक आपका 12वें घर में बैठ जाए, या आपके पहले घर का मालिक 12वें घर में बैठ जाए, या तीसरे घर का मालिक आपके 12वें घर में बैठ जाए, या आपका ये कैरियर के घर का जो मालिक है ये 12वें घर में बैठ जाए, तो यहाँ से भी कुंडली से भी पता चल जाता है कि आपका सफ़र होगा। और फिर इन प्लैनेट की दिशा होती है, इनकी एक टाइमिंग होती है। जब इन प्लैनेट की टाइमिंग होगी तो ये आपको ज़रूर जहाज़
में आप बैठेंगे और आप बैरून मुल्क आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। अगर आपके 9वें घर का मालिक बैठा ही 12वें घर में बैठा हुआ है और यहाँ पर आपकी फॉरेन सेटलमेंट है, तो 100% आपकी हाथ की लाइनों में यहाँ पर सफ़र की लकीरें ना भी हों तो आपकी जन्म कुंडली आपकी बता देती है कि आप बाहर के मुल्क ज़रूर सफ़र करेंगे, आपकी शादी कामयाब होगी नहीं होगी, ये भी कुंडली बता देती है। क्योंकि बाज़ दफ़ा आपकी शादी की लाइन बड़ी बेहतरीन होती है, ज़बरदस्त होती है, लेकिन कुंडली में ये आ जाता है कि पहली शादी आपकी ब्रेक हो जाएगी, आपकी दूसरी शादी कामयाब होगी। अब आपके हाथ में भले आपकी शादी की एक ही लाइन हो और वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर 12 खानों की कुंडली में आपकी पहली शादी टूटने का साइन आ गया, प्लेनेट ने बता दिया कि आपकी पहली शादी टूटेगी, तो 100% आपकी पहली शादी टूट जाती है और आपकी सेकंड मैरिज ही कामयाब होती है। तो इसलिए इल्म पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी, ये जो 12 खानों वाली कुंडली होती है, अगर इसको मिला के रीडिंग की जाए तो आपकी रीडिंग 100% परफेक्ट होती है। वरना एक जो पामिस्ट है वो 100% आपको आपकी लाइफ के बारे में 100% एक्यूरेट जो है ना वो प्रेडिक्शन नहीं दे पाएगा। हाँ, अगर उसके पास एस्ट्रोलॉजी भी है, वो सितारों का इल्म भी जानता है और वह हाथ की लाइनों का भी माहिर है, तो फिर वो आपको 100% हर बात बड़ी एक्यूरेट बताएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें इनकी जो किस्मत की लकीर है ये यूं यहाँ पे गई, यहाँ पे तकरीबन 24-25 साल इनकी उम्र बनती है। यहाँ पे किस्मत की लाइन टूटी इनकी, तो जो भी इनकी पहली जॉब होगी वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। फिर यहाँ पे 27-28 साल की उम्र में मसले बनेंगे और फिर 30-35 पे जाके या 35-40 पे जाके लाजमी तौर पे यहाँ पर किस्मत की लाइन फिर ब्रेक हो रही है, तो यहाँ पर भी ये चेंज लेंगे। तकरीबन 35 साल की उम्र यहाँ पे कुछ पामिस्ट इसको 35 की एज पढ़ते हैं और कुछ इसकी इस टाइम को 40 पढ़ते हैं, तो 5 साल का फ़र्क बन सकता है। यानी कि अगर कोई पामिस्ट कहता है कि ये काम आपका 35 साल की उम्र में होगा, मे भी वो काम आपका 40 साल की उम्र में जाके हो, तो बिल्कुल इनका यहाँ पर भी इनकी किस्मत की लाइन ब्रेक हो रही है और उसके बाद ये दोबारा किस्मत की लाइन स्टार्ट ले रही है। तो ये क्या होता है जनाब, ये कभी कभी मर्द की जब किस्मत की लाइन ब्रेक होती है, यहाँ पे भी ब्रेक हुई, यहाँ पे भी ब्रेक हुई, तो क्या होगा, हो सकता है ना सिर्फ आपकी जॉब ख़त्म हो, यहाँ पर ना सिर्फ आपकी जॉब ख़त्म हो बल्कि आपकी शादी भी टूट जाए। तो बिल्कुल इनकी शादी टूट चुकी है, इनकी डाइवोर्स हो चुकी है और उसका साइन क्या है, ये यहाँ पे इनकी किस्मत की लाइन ब्रेक हो गई है। ठीक है, यहाँ पे भी ब्रेक हुई है। तो एक अगर शुरू में इनका हो सकता है इन्होंने कोई मोहब्बत की थी, किसी को पसंद किया था, तो पहला इश्क इनका वो नाकाम हो गया। बिल्कुल उन्होंने मोहब्बत की थी, कोई इनको अच्छा लगता था, वहाँ पे इनकी शादी नहीं हो सकी, तो एक इनकी मोहब्बत ख़त्म हुई और यहाँ पे फिर इनकी किस्मत की लकीर ब्रेक हुई, तो इनकी जो भी शादी थी वो शादी भी इनकी ब्रेक हो गई। तो ये किस्मत की लकीर से भी हम शादी के टूटने को पढ़ सकते हैं कि आपकी शादी कामयाब होगी या कामयाब नहीं होगी। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें इनकी जो मनी ट्राइंगल है, कोई बहुत बड़ा मनी ट्राइंगल बनता नज़र नहीं आ रहा। हालांकि देखिए ये यूएसए में भी रहे हैं, रुपया पैसा इन्होंने बड़ा कमाया होगा, लेकिन वो जो रुपया पैसा है वो हमें इनके हाथ में टिकता नज़र नहीं आ रहा, बल्कि यहाँ पे हमें क्रॉस नज़र आ रहा है। तो जब ये राहु पे क्रॉस होगा तो राहु इनका ख़राब हो गया। अब जब राहु ख़राब होगा तो राहु इनको फेंटा लगाएगा और ये ऐसा फेंटा लगाएगा कि इनकी शादी को भी तोड़ देगा और इनकी जो भी इनकी पहले बहुत अच्छी जॉब होगी वो जॉब भी ख़त्म कर देंगे। जैसे ये यूएसए में अच्छे खासी बेहतरीन इनकम कर रहे थे, इनकी ज़बरदस्त जॉब भी थी और वहाँ से ये अपनी जॉब शॉप ख़त्म करके पाकिस्तान में आ गए, तो ज़रा ये भी एक इनका बड़ा आप कह सकते हैं कि उस टाइम के लिहाज से एक गलत डिसीजन हो सकता है। तो क्योंकि यहाँ पे हमें इनकी बहुत ज़्यादा सेविंग होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हर दफ़ा ये ज़ीरो पे चले जाते हैं। जो भी ये पैसा कमाते हैं वो फिर वो ज़ाया कर देते हैं और बिल्कुल ज़ीरो पे आके फिर दोबारा स्टार्ट लेते हैं। तो ये चीज़ हमें इनके हाथ में नज़र आ रही है। बिज़नेस माइंडेड भी बिल्कुल है, लेकिन इनके हाथ में हमें मनी ट्राइंगल बहुत पावरफुल बनता नज़र नहीं आ रहा। आप देखिए ये मनी ट्राइंगल बन तो रहे, लेकिन थोड़ी थोड़ी वीकनेस इसके अंदर पाई जाती है। अगर थोड़ी सी भी मनी ट्राइंगल के अंदर वीकनेस होगी, लाइनें मध्यम होंगी, तो वो ज़रूर प्रॉब्लम पैदा करेंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने अपनी किस्मत को चेक करना हो ना कि आपकी किस्मत कितनी ज़बरदस्त तरीके से जाएगी,
तो आपने देखना होता है कि आपको सपोर्टिंग लाइनें कितनी यहाँ पे मिल रही हैं। ये इन लाइनों ने फैसला करना होता है जो आपकी किस्मत की लाइन के साथ साथ चलती हैं ऊपर की तरफ। जितनी किसी की लाइनें ये ऊपर ज़्यादा चलती हैं, इतनी आपको सक्सेस ज़्यादा मिलती है, इतनी आपको दौलत ज़्यादा मिलती है। और जितनी आपकी ये लाइन अकेली होती है, अगर आपकी ये लाइन बिल्कुल अकेली होती है तो आप एक बड़ी नॉर्मल सी लाइफ गुजारेंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पे ऐसे एक लाइन मिलती है या ऐसे लाइन मिलती है तो ये आपकी होती है सन लाइन। ये आपको नेम फेम देती है, आपको बेतहाशा कामयाबियाँ देती है। कामयाबियाँ दूसरे बंदे को भी मिल जाती हैं, लेकिन जब आपके पास ये सन लाइन ही ना होगी तो फिर आपको वो कामयाबी बड़ी तगोदो के बाद मिलती है, बड़ी स्ट्रगल के बाद मिलती है। लेकिन अगर आपके पास शोहरत की लाइन होती है तो फिर आप जिस मट्टी को भी हाथ लगाते हैं वो सोना हो जाता है। ये आपने सुना है ना कि फलां बंदा इतना लकी है, मट्टी को हाथ लगाता है तो सोना हो जाता है। तो सोना बनाने के लिए आपके पास ये किस्मत की लाइन के साथ जुड़ी हुई ये किस्मत की लाइनें, ये बिजनेस की लाइनें, ये शोहरत की लाइनें, ये होनी बड़ी ज़रूरी हैं। जब तक आपके पास ये लाइनें नहीं होंगी आप करोड़पति अरबपति नहीं बन पाएंगे। क्यों? आपका पैसा ज़ाया होता रहेगा, कहीं ना कहीं आप अपना पैसा ज़ाया करेंगे और जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी जो है वो प्रॉब्लम का शिकार हो जाती है। अब जनाब इनकी थोड़ी सी हाथ की शेप की बात की जाए। मैं हाथ की शेप की बात थोड़ा सा इन चीज़ों को कम डिस्कस करता हूँ क्योंकि मैं जो ज़्यादा वीडियो बहुत लंबी बन जाती है तो फिर मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं मैं उनको डिस्कस करूँ। आप देखिए ये यहाँ पे स्क्वायर हथेली के मालिक हैं, तो स्क्वायर हथेली वाले बहुत मेहनती होते हैं। ऐसे लोग बड़े ईमानदार भी होते हैं, मुखलस होते हैं, ज़िंदगी में सख्त मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। अच्छा, आपको एक और फार्मूला बताता हूँ। ये बाहर के मुल्क आपने सफ़र अपना चेक करना है ना, तो ये भी कुछ टोटके होते हैं, आप उनको ज़ेहनशीन कर लें। ये जितनी ये आपका ये मून माउंट जितना बाहर की तरफ निकला होगा ना, ये एरिया जितना बड़ा होगा आपका, जितनी हथेली आपकी ये वाला हिस्सा स्पेशली जितना बाहर की तरफ निकला होगा, इतना आप समंदर पार सफ़र करेंगे। आप यूरोप, कनाडा, अमेरिका ज़रूर जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे आपकी लाइन है या नहीं है। कैसा मैंने ज़बरदस्त आपको टिप बता दी है कि आप अपने हाथ में देख ले। अगर आपका ये वाला एरिया आपका बड़ा है, आपका ये मून माउंट बड़ा है, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, आप यहाँ पे एक सीधी लाइन निकालें ना ऐसे, तो जितना ये किसी का बड़ा होगा ना, ये यहाँ से सीधी लाइन से ये फासला ज़्यादा बाहर की तरफ होगा, इतना आपके बाहर के मुल्क आपके जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और फिर आपका ये वीनस माउंट ये जितना बड़ा होगा ये भी आपको ट्रैवल करवाएगा। वीनस माउंट आपको ज़िंदगी की तमाम आसाइशें भी देगा। आपकी अगर मर्द होंगे तो आपके अंदर ज़बरदस्त किस्म की सेक्सुअल पावर भी होगी, आप औलाद पैदा भी करेंगे और आपको ज़िंदगी की तमाम आसाइशें भी मिलेंगी और आप ज़िंदगी में बेइंतहा तरक्की करेंगे। अब यहाँ पे देखें आप, ये जुपिटर फिंगर इनकी बहुत छोटी है, सन फिंगर इनकी बड़ी है। जुपिटर फिंगर छोटी हो, सन फिंगर बड़ी हो, तो फिर क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे? ये कमेंट्स में आपने मुझे बताना है, ठीक है? तो बहरहाल मैं आपको अभी बता देता हूँ। अगर किसी को पता था तो वो ईमानदारी से कमेंट्स में ये मुझे बताए कि उसको इस बात का पता था। जुपिटर फिंगर जब आपकी छोटी होती है तो ये आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ को कम कर देती है, यानी कि आप दूसरों के प्रेशर में आके ज़िंदगी गुजारते हैं। आपके अंदर थोड़ी सी जिस कदर कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए ना ज़बरदस्त, उसकी कमी आ जाती है। आप दूसरों के मशवरों पर चलना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय इसके कि आप अपने अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा करें। ये लीडरशिप क्वालिटीज़ की कमी पैदा कर देती है बंदे के अंदर। ऐसे लोग बहुत अच्छे लीडर नहीं बन सकते, थोड़े से पीछे रहना पसंद करेंगे। यानी कि अगर ये किसी जगह पे काम कर रहे हैं ना, तो ये इनको अगर लीडर बनाया जाएगा तो ये लीडर बनना पसंद नहीं करेंगे। ये कहेंगे नहीं यार, मुझे कोई ऐसा काम दे दो जिसमें मैं अकेला काम करूं। जो काम इनको अकेला करना पड़ेगा, ये काम अकेला जो इनकी ज़िम्मेदारी होगी, उसको तो ये बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे। लेकिन जहां इनको बहुत सारे लोगों से काम लेना पड़ जाएगा तो ये सही तरीके से उसमें कामयाब नहीं होंगे। लोगों को ये कंट्रोल सही नहीं कर पाएंगे। क्यों? इनका जुपिटर जो है, जुपिटर फिंगर इनकी छोटी है, जबकि यहाँ पे देखें तो इनकी जो सन फिंगर है वो बड़ी है। तो ये इंसान के अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ पैदा करती है। तो सन इनका पावरफुल है, सन इनका कुंडली में भी पावरफुल होना चाहिए।
तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। ऐसे लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, ज़िंदगी में बड़े बड़े रिस्क लेते हैं, दूसरों की मदद करना, दूसरों की हेल्प करना, जिंदा दिल भी होते हैं, हेल्पिंग नेचर के भी होते हैं, क्रिएटिव भी होते हैं, मददगार भी होते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले और लविंग भी होते हैं। दिल की लकीर जब आपकी यहाँ पर जुपिटर पे जाके पहुँच जाती है तो ऐसे लोग खुद गर्ज नहीं होते, बड़े प्यारे यारों के यार होते हैं, अपने बहन भाइयों की मदद करने वाले होते हैं और दिल के बड़े प्यारे इंसान होते हैं। मरकरी फिंगर जब आपकी यहाँ से थोड़ी सी ऊपर हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोग बिज़नेस की बड़ी अच्छी सूझबूझ रखते हैं, दिमागी तौर पर बड़े पावरफुल होते हैं, ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। अगर इनको बिज़नेस करना पड़ जाए तो बिज़नेस को भी ये अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं और गुफ्तगू बड़ी अच्छी कर लेते हैं, अपनी बातों से दूसरों को इम्प्रेस करने की सलाहियत भी रखते हैं। और लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों में अगर इनको बोलना पड़ जाए तो ये कभी कभी ये जो जुपिटर फिंगर इनकी छोटी है ये फिर इनके अंदर थोड़ा सा झिझक पैदा कर सकती है। लेकिन अदरवाइज़ क्योंकि इनकी मरकरी फिंगर बड़ी है तो ये गुफ्तगू कर लेंगे। इनके बहुत ज़्यादा लोगों के सामने तो शायद ये झिझक महसूस करें, लेकिन जो इनके हम मनसब होंगे, अपने साथी होंगे, उनको ये बड़े अच्छे तरीके से अपनी बातों को ब्रीफ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स काफ़ी हद तक तो हमने इनका लेफ़्ट हैंड पे देख लें 31 मिनट हो गए हैं। तो अभी इनके राइट हैंड पे हम जो ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं अब उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या ख्याल है? तो औलाद की लाइनें यहाँ पे भी हम पढ़ते हैं। अगर यहाँ पे लाइनें होंगी तो आपको 3 से 4 बच्चे अल्लाह ताला ज़रूर देगा। यहाँ पे अगर रिंग बन रहे होंगे तो ये भी औलाद के रिंग होते हैं। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे रिंग ऑफ सोलमन इनका बड़ा खूबसूरत बन रहा है। अगर आपके जुपिटर पे ये रिंग ऑफ सोलमन इस तरीके से रिंग बन रहा हो तो ये आपको अल्लाह ताला के बड़ा ज़्यादा करीब कर देता है। आपके अंदर रूहानियत पाई जाती है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, सच्चे ख्वाब आपको आते हैं। इल्म पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन अलूम के भी आप माहिर होते हैं क्योंकि रूहानियत, पुरस्रार चीज़ों का जो नॉलेज होता है ना वो आपके पास बहुत ज़्यादा होता है। अल्लाह ताला के साथ आप जुड़े होते हैं और स्पिरिचुअल आप होते हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, इस तरह के जितने भी अलूम होते हैं ऐसे लोग उन चीज़ों के भी माहिर हो सकते हैं। और इन अलूम का माहिर होने के लिए एक और साइन भी इनके हाथ में मैंने बड़ा पावरफुल देखा है, वो ये होता है ये वाला मिस्ट्री क्रॉस। दिल और दिमाग की लाइन के दरमियान जब आपके पास ये वाला क्रॉस होगा तो ये भी आपको एस्ट्रोलॉजर भी बना देगा, आप रूहानियत में भी बड़ा मर्तबा मकाम हासिल करेंगे। और वो लोग जो अमलियात करते हैं, वो लोग जो तावीज़ात, अमलियात या एस्ट्रोलॉजी करते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं एस्ट्रोलॉजी के। और मैंने आपको बताया कि ये बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं और ये सितारों के इल्म को बहुत अच्छा ये समझते हैं। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि राइट हैंड पे इनकी जो ये गार्डियन एंजल लाइन है ये ब्रेक हो गई है। तो यहाँ पे भी ये ब्रेक हो गई है ना, लेफ़्ट हैंड पे ये ब्रेक नहीं हुई थी, यहाँ पे ब्रेक हो गई है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये अपनी गलतियों की वजह से भी अपनी शादी को ब्रेक कर देंगे। कहीं ना कहीं इनका भी कसूर होगा, ऐसा नहीं है कि इनका कसूर नहीं होगा। और इसके अलावा अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से लाइनें भी कटती नज़र आ रही हैं। यहाँ पे तो पहले इनके अंदर ये कह रहे थे कि गुस्सा बहुत ज़्यादा इनके अंदर पाया जाता है, तो गुस्से की वजह से भी ये अपने काम ख़राब कर सकते हैं। तो ये इस चीज़ का साइन होता है जब ये आपकी गार्डियन एंजल लाइन ब्रेक होती है तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिज भी डिस्टर्ब होती है। बाकी अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। और अगर आपकी लाइफ लाइन ये नीचे जाके ऐसे 2 शाखा हो तो ये मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये कनाडा, अमेरिका 10-12 साल ज़िंदगी गुजार के आए हैं। तो फिर आप भी उम्मीद रखेंगे अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन ऐसे नीचे जाके 2 शाखा होती है तो ये आपको समंदर पार लेके जा सकती है। अगर आपका हाथ भी इतना ही खूबसूरत है, आपकी स्किन भी पिंक है, गुलाबी है, स्किन आपकी चमकदार है, लाइनें आपकी बड़ी ज़बरदस्त है, तो आपका इंशाल्लाह ताला फ़ॉरेन ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है। यहाँ पर आपकी खड़ी लाइनें हैं, यहाँ पे डॉट बन रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपको बेपनाह दौलत भी देगा, औलाद भी देगा। और अगर आपके पास ये बेहतरीन दिमाग की लकीर है इस तरीके से तो अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन दिमाग दी है। दिल की लाइन हमें यहाँ पर भी ठीक नहीं लग रही और यहाँ पर ये कोई जज्बाती फ़ैसला करेंगे और उसी जज्बाती फ़ैसले के नतीजे में जब दिल की लाइन से कोई लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिरती है और फिर वो किस्मत की लकीर को काटती है और ज़िंदगी की लकीर को काटती है तो वहाँ पे ये डाइवोर्स भी
हो जाती है कभी कभी। क्यों? आप जज्बाती फैसले करते हैं, गुस्से में आते हैं, और गुस्से में आपकी अपनी बीवी के साथ अनबन होती है, और फिर आपका इख्तलाफात इतने ज़्यादा बढ़ते हैं कि फिर वो आपकी शादी भी बाज़ दफ़ा कभी कभी ब्रेक हो जाती है। और ब्रेक होने के लिए आपके जो रिलेशन टूटने की साइंस होते हैं वो ये जो जजीरे बनते हैं, और ये यहाँ पे जो कट आया है दिल की लाइन पे, अगर दिल की लाइन में इस तरीके से कट आए तो ये डाइवोर्स का साइन भी होता है। ठीक है, आपकी दिल की लाइन यूँ चल रही है और यहाँ पे कट आ गया है, तो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ से ही पता चल जाए कि आपकी शादी टूट जाएगी। दिल की लाइन से भी हम शादी के टूटने को पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर आपकी इनकी जो मैंने एक आपको रूल बताया था कि आपके पास दौलत आएगी या पैसा आएगा, किस कदर आएगा, तो इसके लिए आपने देखना है कि आपकी यहाँ पर लाइनें, ये जैसे इनकी ये एक लाइन ऐसे ऊपर जा रही है और एक लाइन इनकी ये ऊपर जा रही है, तो जब आपके पास ये भी दौलत आपको देगी लाइन, ये भी आपको दौलत देगी, तो दो जगह से तो इनको इनकम आएगी, और साथ ये जो सन लाइन है ये भी इनको नेम फेम देगी। तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में इनके पास ज़बरदस्त जॉब भी होगी, रुपया पैसा भी होगा, और ये ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करेंगे। अब आपने एक और चीज़ देखनी है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे गर्डल ऑफ वीनस ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है। जब ये वाला इस तरीके से, ये इस तरीके से गर्डल ऑफ वीनस बनता है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये गर्डल ऑफ वीनस होना चाहिए इस तरीके से। लेकिन अगर आपका गर्डल ऑफ वीनस इस तरीके से ब्रेक हो रहा हो, ऐसे करके ब्रेक हो रहा हो, टूट रहा हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं ये थोड़े से जो होते हैं ना, ये थोड़ी सी फ्लर्टी नेचर की हो जाते हैं, सेक्सुअलिटी ऐसे लोगों के अंदर बढ़ जाती है, और ये ब्रेन का टेस्ट ज़्यादा लेना पसंद करते हैं। यानी कि थोड़े से कह लें कि जो इस तरह की उल्टी सीधी चीज़ें होती हैं ये यूट्यूब पे देखेंगे, और अफेयर इनके होंगे, और थोड़े से गलत कामों की तरफ ऐसे लोग जा सकते हैं। जब आपका गर्डल ऑफ वीनस टूटा हुआ होता है तो फिर ऐसे लोगों के अंदर सेक्सुअलिटी बढ़ जाती है, और ये अपनी सलाहियतों को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते। यानी कि अगर इस बंदे के अंदर अगर एस्ट्रोलॉजी, एक बहुत अच्छे ये एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, या ये बहुत अच्छे मुसव्विर हैं, या बहुत अच्छे शायर हैं, तो जो भी कला या जो भी आर्ट होती है ना बंदे के पास, जो इंसान के पास टैलेंट होता है, ये गर्डल ऑफ वीनस टूटने की वजह से वो अपने उस आर्ट को, उस फन को जिस अरूज पे लेके जाना है उसको वो नहीं लेके जा पाता। क्यों? वो इधर उधर की जो फजूलियात होती हैं, जो सेक्स के मामलात होते हैं, ऐसे बंदे उन कामों में चले जाते हैं और वहाँ पे जाके अपनी एनर्जी ज़ाया करते रहते हैं, और अपना टैलेंट भी ज़ाया करते हैं, अपना रुपया पैसा भी ज़ाया करते हैं, अपने अमाल को भी ख़राब करते हैं। तो ऐसे लोगों को जिनका गर्डला वीनस यहाँ पे टूटा हुआ हो और वो फिर गुनाहों की तरफ जा रहे हों, तो ऐसे लोगों को गुनाहों से बाज आ जाना चाहिए। अच्छा जी, मेरा मकसद किसी बंदे का भी दिल दुखाने का नहीं होता। मेरा असल मकसद यही होता है कि इंसान की इस्लाह की जाए, इंसान को बताया जाए कि जनाब ये साइन जो है ना वो आपके हाथ में मौजूद है। आपकी कोई भी दो नंबरी, कोई भी आपकी गलत हरकत होगी, एक बहुत अच्छा पामिस्ट आपको आपके हाथ पे आपकी पूरी शख्सियत को आपको पढ़ लेगा। तो ये आप सोच लें कि ये बड़ा गहरा इल्म है, ये समंदर से गहरा इल्म है। जितना आप इसमें डूबेंगे इतने आप कीमती मोती बाहर निकालेंगे इल्म के। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मोहब्बत के साथ इस इल्म को सीखते हैं और इस पर आप कितनी मेहनत करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो इनकी ज़िंदगी में क्राइसिस बिल्कुल आए हैं। अब क्राइसिस को कैसे पढ़ा जाता है ये देखिए आप। ये 27-28 साल की उम्र में पहली प्रॉब्लम, ठीक है, फिर 30-35 पे दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, फिर 40-45 पे तीसरी बड़ी प्रॉब्लम, और फिर इसी तरह 52-53 पे तीसरी बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है। और इसी तरह अगर हम यहाँ पर इनकी ओल्ड एज में देखें तो सैटर्न पे जहाँ पर भी क्रॉस होगा ये इनके सैटर्न को ख़राब करेगा, ठीक है। तो ओल्ड एज में भी इनको 47 पे भी प्रॉब्लम पेश आएंगे, 52-53 पे भी प्रॉब्लम पेश आएंगे, 60 के करीब भी, 57 से 60 के करीब भी, और इसी तरह 70 के करीब भी इनको प्रॉब्लम पेश आएंगे। हेल्थ के इशू हो सकते हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकते हैं। ज़ाहिर है ओल्ड एज में अभी इनकी
डाइवोर्स हो गई है, तो इन्होंने शादी का फ़ैसला भी करना है कि मैं शादी करूं ना करूं, तो इनको शादी का फ़ैसला बड़ा सोच समझ के करने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है ओल्ड एज में एक इंसान को अपने एक अच्छे लाइफ पार्टनर की ज़रूरत होती है, और ज़ाहिर है पार्टनर के बगैर तो आपकी कोई ज़िंदगी नहीं होती। बुढ़ापे में, जवानी में तो आपको इतना एहसास नहीं होता, ना दौलत भी आप ज़ाया कर देते हैं, आप अपनी शादी को भी बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन यकीन करें जब आप 50 से ऊपर जाते हैं तो फिर इंसान को एहसास होता है कि यार मैं बहुत कुछ पीछे गलत कर आया हूँ। मुझे जिस कदर सेविंग करनी थी मैंने सेविंग भी नहीं की, मुझे जहाँ मैं अपनी शादी को बचा सकता था वहाँ पे मैं अपनी शादी को भी नहीं बचा पाया। बंदा अपनी औलाद से भी हाथ धो बैठता है, अपनी बीवी से भी हाथ धो बैठता है, और वो जो इंसान के पास एक घर का एक सुख होता है, सुकून होता है, वो भी इंसान अपनी गलतियों से ज़ाया कर देता है। तो मैं इनसे यही कहूँगा कि अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करें। बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, हर वक्त इनके दिमाग में वो ना कोई टेंशन चल रही होती है, दिमाग इनका तेज़ी से चल रहा होता है। तो कल मैंने इनको यही समझाया था कि ये 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, और नमाज़ पढ़ने के बाद अपने दिमाग को पुरसकून रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें, और अगर इनको लाइफ में कोई और इनको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है तो ये शादी करें। शादी करें, बिल्कुल इंसान को ओल्ड एज में किसी भी गुनाह की तरफ या गलत रिलेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। इंसान को मैच्योर होना चाहिए 50 के बाद। मैच्योर तो उसको जवानी में भी होना चाहिए, जब आपकी उम्र 25, 30, 35 पे होती है, जब आप फुल जवान होते हैं, तो उस वक्त अगर आप मैच्योर हों तो फिर क्या ही बात है। आप गलत कामों की तरफ ना जाएं, आप ज़ना ना करें, आप अपनी जवानी को गुनाहों की दलदल में ना लेके जाएं, तो ये बड़े कमाल की बात होती है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें जो है ना वो इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल प्रॉब्लम भी नज़र आ रही है, लेकिन साथ साथ हमें इनकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ भी नज़र आ रही हैं। लेकिन जब सैटर्न में इस तरीके के साइन आते हैं, क्रॉस आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका रुपये पैसे का लॉस भी होता है, और कहीं ना कहीं आपके दिल और दिमाग में मायूसी और डिप्रेशन भी बढ़ता है, ठीक है ना। तो मैं इनको कहूँगा कि ये सदका ज़रूर दें, अपनी जान का सदका दे दिया करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये एक्सीडेंट का साइन भी होता है। सैटर्न जो होता है ये हादसात भी करवा देता है, ठीक है। तो इनको सदका ज़रूर देना चाहिए, और बाकी ये कि 5 वक्त ये नमाज़ पढ़े तो अल्लाह ताला इनको सब प्रॉब्लम से ज़रूर निकालेगा। और बाकी इनकी मैरिज लाइफ को देख लेते हैं। वीडियो तो लंबी हो रही है, लेकिन क्या किया जाए, मेरी अब आदत हो गई है कि मैं बात को बहुत ज़्यादा मैंने डिटेल के साथ बताना होता है। तो मेरी वीडियो वही लोग देखा करें जिन्होंने इल्म पामिस्ट्री को सीखना है, बाकायदा सीखना है। ये फसली बटेरों के लिए मैं नहीं बनाता वीडियो कि जो आए 1 सेकंड के लिए वीडियो पे आए, क्लिक किया, कोई बुरा सा कमेंट्स पास किया और फिर चले गए। नहीं, ये उन लोगों के लिए वीडियो बिल्कुल नहीं होती। ये सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो है जिनका जुपिटर बड़ा पावरफुल है, जिनका सन बड़ा पावरफुल है, जिनका वीनस बड़ा पावरफुल है, जिनका मरकरी बड़ा पावरफुल है, तो जिसका सैटर्न पावरफुल है। वो लोग जो साहिब इलम है, जो इलम हासिल करना चाहते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, जो इल्म पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं, उनके लिए तो मैं 2 घंटे की भी ये वीडियो बना दूंगा, तो वो वीडियो देख लेंगे, उनको मज़ा ही आएगा। आप कब से मेरी वीडियो देख रहे हैं? 45 मिनट हो गया हमें बात करते हुए, आपको मेरी वीडियो देखते हुए कोई आपको टाइम का एहसास हुआ है? यही बात होती है कि जब आप टू द पॉइंट बात करते हैं और आप नॉलेज डिलीवर करते हैं तो फिर आपको मज़ा भी आता है और आपको सीखने का भी सही तरीके से मौका मिलता है। तो जिस मोहब्बत से मैं आपको सिखा रहा हूँ, यूट्यूब पे बहुत कम पामिस्ट आपको मेरी तरह के मिलेंगे। तो इसलिए अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लग रही है तो आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको दोबारा मुझे यूट्यूब पे ढूंढना नहीं पड़ेगा। यूट्यूब बहुत बड़ी दुनिया है, यहाँ पे इंसान खो जाए तो हो सकता है दोबारा मिलता ही नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के निशान पे भी क्लिक कर दें, ताकि मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो जनाब, जब शादी की लाइन इस तरीके से 2 शाखा हो और एक शाख को फिर एक लाइन काट दे तो इंसान की शादी जो है वो ब्रेक हो जाती है। और ये जो शादी से पहले एक ब्रेक छोटी सी लाइन है, तो ये बता रही है कि इनका शादी से पहले भी कोई अफेयर हुआ है या किसी से इन्होंने मोहब्बत की है, उसमें भी इनको कामयाबी नहीं मिली और इनकी शादी भी ब्रेक हुई है। और यहाँ पर इनके लेफ़्ट हैंड पे आप देखेंगे तो शुरू में हमें इनके कुछ रिलेशंस की लाइनें नज़र आती हैं। तो रिलेशंस इनके यूएसए में रहे हैं। ये कहते हैं कि मेरे अच्छे, इनके जो वहाँ पे यूएसए का माहौल है,
गर्ल्स फ्रेंड वगैरह बनाना, वो इनकी गर्ल्स फ्रेंड वगैरह थी, तो ये 2-3 लाइनें उन्हीं रिलेशंस का बता रही हैं, ठीक है। यहाँ पे ये शादी की लाइन है और यहाँ पर फिर ये एक छोटी शादी की लकीर है। तो ये उस वक़्त होता है जब आप अपने पार्टनर के अलावा भी किसी और के साथ अटैच हों, या आपके दिल में कोई और हो या आपके पार्टनर के दिल में कोई और हो, तो उस वक़्त फिर ये शादी की लाइन के साथ ही एक लाइन और होती है जो ये बताती है कि आप भी किसी और के साथ अटैच हो सकते हैं। शादी तो आपकी किसी और के साथ हुई है, लेकिन आप अपने पार्टनर से 100% सेटिस्फाइड नहीं होते किसी भी लिहाज से, ज़हनी लिहाज से भी, जिस्मानी लिहाज से भी। तो आप के लिए आपके पार्टनर में कोई ख़ास अट्रैक्शन नहीं होती, तो फिर आप किसी और में दिलचस्पी लेते हैं, ये उस चीज़ का साइन होता है। तो फ्रेंड्स, दुआ करें अल्लाह ताला अगर ये दोबारा शादी की तरफ जाते हैं तो अल्लाह ताला इनको एक अच्छा जीवन साथी दे जो इनके लिए मोहब्बत करे, जो इनसे मोहब्बत करे ये उनसे मोहब्बत करे, दोनों एक दूसरे के लिए मुखलस हो, और अल्लाह ताला इनको आगे एक अच्छा जीवन साथी भी दे। तो यहाँ पे हमें एक रिलेशन की लाइन नज़र आ रही है, तो ये यहाँ पर इनकी एक शादी हो सकती है, ठीक है। तो चलें दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको एक अच्छा लाइफ पार्टनर दे और अल्लाह ताला इनको खुशियाँ और कामयाबियाँ भी अता फरमाए। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मेरा ख्याल है अब इसको यहाँ पे क्लोज़ कर लेते हैं। वैसे तो मैं अब इनके अगर यहाँ पर लोशो पर चार्ट की बात करूँ तो लोशो भी मैंने इनका बनाया हुआ है, तो लोशो का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे 492 इनका ज़बरदस्त है, ये आर है, 5 इनको मिला है इनके नाम से और 8 नंबर भी इनको मिला है इनके नाम से। तो जब आपकी ये वाली रो मुकम्मल हो जाती है तो आपकी सिल्वर रो मुकम्मल होती है, आपके पास ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी ज़रूर आप बनाते हैं। जब आपके पास 4 5 6 मुकम्मल होता है तो ये गोल्डन रो होती है, आपके पास सोना रुपया पैसा बैंक बैलेंस वो चीज़ें आपके पास आती हैं। ये होती है ज़मीन जायदाद, ये होता है रुपया पैसा गोल्ड। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला इनको देगा। जब लोशो में आपका 3 आता है तो आप ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, आपकी शादी ख़राब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। 4 जब होता है तो तब भी आपके अंदर गुस्सा ईगो बढ़ती है और आप ज़िंदगी में गलत फ़ैसले करना शुरू कर देते हैं और उन गलत फ़ैसलों की वजह से आपकी ज़िंदगी में मसले बनते हैं। 7 की मिसिंग की वजह से आप थोड़े से ज़्यादा मादियत पसंदी की तरफ बाज़ दफ़ा चले जाते हैं, गलत फ़ैसले करते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं और उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आते हैं। तो लोशो ये बता रहा है कि ये ज़िंदगी के जो पहले 30-35 साल होंगे ये इनके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के होंगे, क्योंकि इनका जो नंबर है ना वो 7 नंबर भी मिस है। 7 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर। 8 नंबर के मिस होने से ये कोई भी जॉब टिक के नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने ज़िंदगी में 2 3 4 जॉब्स चेंज की हैं और जिसकी वजह से ज़रा ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी की कमी आ जाती है। तो ये जो 8 नंबर होता है ये होता है ज़ोहल का, सैटर्न प्लैनेट का। तो सैटर्न इनका वीक है, तो उस वजह से ये वो देखे ना इनकी जो बड़ी उंगली थी तो उस पर भी ऐसे लाइनें आई थी। तो सैटर्न इनका कुंडली में भी ख़राब है। यहाँ लोशो भी बता रहे हैं कि सैटर्न इनका ठीक नहीं है, ठीक है। केतु भी इनका ख़राब है, ठीक है। इनका राहु भी ख़राब है, इनका जुपिटर भी किसी हद तक थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो इस वजह से इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल भी बड़ी है। हालांकि अल्लाह ताला ने इनको बड़ा मर्तबा मकाम दिया, बड़ी हायर जॉब पे हैं, रुपये पैसे की इनको कमी कोई नहीं है। कनाडा अमेरिका ये दोबारा भी जा सकते हैं, तो उस लिहाज से तो इनको कोई कमी नहीं है। लेकिन जब इंसान के पास घर का सुख कोई ना हो, आपकी इस वक्त ये मेरे हम उम्र ही है, तकरीबन इनकी 53-54 एज है, तो ज़ाहिर है 54 पे जाके अगर आपका घर ख़राब हो जाता है, आपकी शादी डैमेज हो जाती है, तो फिर ज़िंदगी में इतना मज़ा तो नहीं रहता। तो शादी डैमेज करने में कौन कौन से नंबर होते हैं, ये जो लोशो मुझसे सीख रहे हैं उनके लिए ये बड़ी अहम वीडियो है। अगर आपका 4 आएगा तो तब भी आपकी शादी डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर 3 आएगा या 3 नंबर हो ही ना तब भी आपकी शादी डिस्टर्ब होगी। 5 नंबर अगर आपके पास बिल्कुल ही कोई नहीं है, 100% आपकी मैरिज डिस्टर्ब हो जाएगी। आपके पास 8 नंबर भी नहीं है तो जॉब में भी मसले रहेंगे, जॉब आप बार बार बदलेंगे और आपकी जो ज़िंदगी में स्टेबिलिटी होती है उसकी कमी रहती है। इसी तरह 7 की कमी की वजह से रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, इन चीज़ों की कमी आती है। इंसान मादियत पसंदी की तरफ ज़्यादा चला जाता है, सेक्सुअलिटी की तरफ ज़्यादा चला जाता है और गलत कामों की तरफ ज़्यादा चला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तकरीबन आप 50 मिनट होने वाले हैं,
तो लोशो का भी मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया है। तो ये मेरे ख्याल है सबसे बड़ी वीडियो है, मेरे ख्याल है मेरे चैनल पे 50 मिनट की मैंने वीडियो किसी बंदे की भी नहीं बनाई। तो जितना मैं ज़्यादा डिटेल के साथ आपको बता सकता था मैंने बता दी है। डिपेंड ये करता है कि आपके हाथ पर लाइनें कितनी हैं। आपके हाथ पर भी वीडियो बनेगी, अगर आपके हाथ पर लाइनें अच्छी हैं, ज़बरदस्त लाइनें हैं, तो ज़ाहिर है फिर मुझे भी मज़ा आएगा उन लाइनों को एक्सप्लेन करने में, बताने में। तो अगर आप अपने हाथ पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप रब्ता करें, आप अपनी पाम रीडिंग करवाएं। मैं आपकी 2 जायचे बनाऊंगा, एक मैं लोशो बरचार्ड के साथ आपका जायचा बनाऊंगा, एक आपकी 12 खानों वाली कुंडली भी बनेगी, फिर आपके हाथों की रीडिंग भी होगी। और जब ज़ाहिर है मैंने आपके हाथ पर 3-4 घंटे 5 घंटे लगाने हैं, मैंने आपके हाथ पर वीडियो बनानी है और मैंने अच्छी खासी मेहनत करनी है, तो मेरा हक बनता है कि मैं अपने चार्जेस लूँ। तो बिल्कुल चार्जेस हैं, फ्री वाला ये काम बिल्कुल नहीं होता। आप क्या समझते हैं कि 4 घंटे में एक काम करूँ, मेहनत करूँ, और आप नीचे कमेंट्स में ये एक छोटा सा आप प्लीज़ लिख दें कि प्लीज़ सर मेरे हाथ पे वीडियो बना दें। तो सर प्लीज़ कीमत नहीं होती, 4-5 घंटे की मेहनत की प्लीज़ कीमत नहीं है। प्लीज़ ना मुझे बताएं, मेरे चार्जेस हैं, जब आप मेरे व्हाट्सएप पे आएंगे मेरे साथ रब्ता करेंगे तो चार्जेस मेरे मुनासिब ही हैं। मैं इंशाल्लाह ताला मुनासिब चार्जेस आपको बताऊंगा और आपकी फिर इंशाल्लाह ताला बेहतरीन रीडिंग आपको दूंगा। आपके हाथ की लाइनों को भी फुल डिटेल में रीड किया जाएगा, आपका जायचा भी बनेगा और आपका बल्कि डबल जायचा बनेगा, और इंशाल्लाह ताला हर चीज़ आपको बड़ी एक्यूरेट बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।